आज और इसके बाद आने वाले चंद वीडियो में हमने पाइथन पे काम करना है। तो पाइथन पे काम करने के लिए मैंने कोलैब का इस्तेमाल किया है। तो इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने वीएस कोड का इस्तेमाल किया था। तो आज हम देखेंगे कि कोलैब की मदद से हम कैसे पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने गूगल को ओपन किया और वहाँ पे मैंने कोलैब को लिखा। तो पहली साइट पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही पहली साइट पे क्लिक किया तो इस तरह का एक इंटरफ़ेस सामने आया, तो आप इसे साइन अप कर सकते हैं। लेकिन हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने न्यू बुक पे क्लिक किया। तो इस तरह का आपके पास एक इंटरफ़ेस सामने आ गया। अच्छा, इस इंटरफ़ेस के अंदर सबसे पहले हमने अपनी बुक का एक नाम रख देना है। एंटर किया तो ये नाम आ गया। अब देखिए, जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि लैंग्वेज में स्क्रीन के ऊपर कैसे किसी चीज़ को डिस्प्ले किया जाता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि पाइथन आउटपुट क्या होती है और पाइथन आउटपुट पे कैसे काम किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आज के टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, पाइथन आउटपुट। ये आज के क्लिप में हम देखेंगे और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा अ, फॉर्म ले आता हूँ, तो शिफ्ट एंटर किया तो ये आज का टॉपिक है। अच्छा, अब जब हम पाइथन आउटपुट की बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में डिस्प्ले पे या प्रिंट करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है इनपुट। तो इनपुट के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है। देखिए, ये अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई चीज़ नज़र आए, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स नज़र आए, ठीक है? तो इसका मतलब है ये इनपुट फंक्शन है। इसके अंदर हम कुछ भी देंगे तो वो चीज़ इनपुट होगी। तो कैसे होगी, ये मैं अभी आपको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट और सिंगल कोट और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो हेलो डिस्प्ले हो गया। तो ये आपके पास चीज़ हमारे पास डिस्प्ले होगी। अच्छा, अब इससे पहले आगे जाएँ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाइथन में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का मीनिंग अलग-अलग है। अगर मैं इसी चीज़ को कैपिटल पी के साथ मैं प्रिंट कर दूँ, तो यही चीज़ कैपिटल पी के साथ प्रिंट नहीं होगी। सेम कोड है लेकिन जस्ट पी कैपिटल है। अगर मैंने इसको प्रिंट किया, जैसे ही प्रिंट किया तो यहाँ पे उसने क्या किया जी, एरर को शो करवा दिया। वो कहता है नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पाइथन में हम कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने जब भी कोई सिंटैक्स लिखना है, तो हमने उसके लिए स्मॉल पी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैंने एक और सेल मैंने ओपन किया। ये कोड सेल है, तो आप यहाँ पे ओपन कर दें। मैं इसको दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं अगेन इसको मैं लिखता हूँ डबल कोट के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और जैसे ही मैंने शिफ्ट एंड इंटर प्रेस किया तो हेलो डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बगैर कोटेशन के, यानी कि सिंगल कोड या डबल कोड ना लगाऊँ, तो फर्स्ट कर लें कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा अर्शद। तो जैसे ही मैंने लिखा, तो अब ये देखिए क्या होगा इसमें? क्या ये चीज़ डिस्प्ले होगी? ये चीज़ बिल्कुल डिस्प्ले नहीं होगी। क्योंकि पाइथन को नहीं पता चल रहा कि ये जो नाम है, इस नाम की टाइप क्या है? ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या चीज़ है? या डेसिमल है, क्या चीज़ है? अब उसको नहीं पता चला। जब हम किसी वैल्यू के साथ सिंगल कोट या डबल कोट लगाते हैं, तो जाके पाइथन को पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है। अगर हम उसके साथ किसी तरह का कोई सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाते, तो उसको पता चलता है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है। अगर उसके अंदर पॉइंट है, तो वो फ्लोट समझ लेता है। तो इसलिए जब भी हमने पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं किसी इंटीजर को मैं डिस्प्ले करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 4 के इंटीजर को डिस्प्ले करता हूँ, तो अब मुझे सिंगल कोट या डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बगैर सिंगल कोट के और डबल कोट के उसको डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से अगर मैं किसी फ्लोट को, यानी डेसिमल वैल्यू को प्रिंट आउट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4.5,
अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करता हूँ, तो देखिए ये भी डिस्प्ले हो गया। इसके लिए भी मुझे सिंगल कोड या डबल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि अगर स्ट्रिंग है तो हमें सिंगल कोड या डबल कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि डेसिमल है या इंटीजर है, तो हमें सिंगल कोड या डबल कोड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मैं पाइथन के अंदर बूलियन वैल्यू को भी प्रिंट आउट कर सकता हूँ। बूलियन वैल्यू लॉजिकल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रू या फॉल्स होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, तो जैसे मैंने ट्रू लिखा, एंटर किया, तो ये ट्रू भी आपके पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब पाइथन में सिर्फ यही नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता हूँ, बल्कि इसके साथ साथ मैं बहुत सी वैल्यू के एक साथ में डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 5, फिर मैंने पॉइंट कॉमा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2.6, फिर मैंने कॉमा दिया, और इसके बाद मैंने लिखा बूलियन वैल्यू 2, ठीक है, और इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो अब ये देखिए ये डिस्प्ले होगा। अब इसमें मैंने किसी तरह का कोई भी यानी कि हर चीज़ मैंने जो है डिफरेंट फॉर्म में दिया, लेकिन फिर भी पाइथन ने उसको डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अगर एक चीज़ आप नोट करें तो यहाँ पे स्पेस है, हेलो के बाद भी स्पेस है, 5 के बाद भी स्पेस है, 2.6 के बाद भी स्पेस है, और 2 के बाद भी स्पेस है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसी कोई स्पेस नहीं दी, तो ये स्पेस आई कहाँ से है? तो इसका हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने प्रिंट लिखा, मैंने ब्रैकेट दी, इसके बाद अगर मैं कुछ वेट करता हूँ, तो जैसे ही मैं वेट करता हूँ, तो एक आपके पास एक मैनुअल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन आएगी। अब उस मैनुअल फॉर्म में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो उसके अंदर कोई सिंटैक्स लिखा हुआ है, जैसे प्रिंट का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। देखिए ये एक सिंटैक्स है। अब इसमें वो कहते हैं कि वैल्यू लिखें, कामा दें, जितनी मर्जी वैल्यू लिखें, कामा दे दें। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को सेपरेट करना है, सेपरेशंस करनी है, उसको अलग अलग करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सिंटैक्स है, जिसे सेप कहते हैं। सेप इज इक्वल टू, उसने सिंगल कोड लिया, सिंगल कोड के दरमियान खाली स्पेस छोड़ दिए, तो ये जो स्पेस आती है हमारे पास आउटपुट के अंदर, तो ये स्पेस यहाँ से सेप से आती है, यानी सेपरेशन से आती है। इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होगा। मैंने ऊपर वाली चीज को मैंने कॉपी किया, सबको मैंने कॉपी किया, और इधर मैंने पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे एक कॉमा दिया, इक्वल किया, मैंने यहाँ पे लिखा सेप इक्वल और सिंगल कोट। अब मैंने जैसे इसे डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास उसके दरमियान जो स्पेस थी वो खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। अब अगर फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे स्पेस की जगह मैं इधर हैश लगा देता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं जो है माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो देखिए आप हर एक के दरमियान ये एक माइनस का साइन आ गया। तो इस जगह पे आप कुछ भी लगा दें, मैं इधर स्टेरिक लगा देता हूँ, या एंड लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या डिस्प्ले होगा? देखिए हर एक के बाद हेलो के बाद भी एंड आ गया, 5 के बाद भी एंड आ गया, 2.56 के बाद भी एंड आ गया। तो जो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया और दोनों साइडों पे मैंने स्पेस को ऐड कर दिया, तो अब जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले होगा उसके दरमियान स्पेस और हैश और आगे फॉर्म आएगी। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, और इधर मैंने लिखा हेलो, और मैंने फिर लिखा प्रिंट, इधर मैंने लिखा वर्ल्ड। अब मैं अगर इसकी आउटपुट लेता हूँ, तो आउटपुट इसके 2 लाइनों पे आएगी, क्योंकि 2 लाइन की ही इनपुट है, तो आउटपुट भी 2 लाइनों पे आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कोड सेम हो, कोड सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक एंड है। मैं इसका अगर इस्तेमाल कर लूँ,
तो कोड मेरे पास सेम होगा, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे? इसको करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड इज इक्वल टू, ठीक है, और सिंगल कोट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने सिंगल कोट डाला तो इसको मैंने डाल देता है यहाँ पे डैश डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसे क्लोज किया, न्यू न्यू लाइन पे मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड। अब देखिए ये दोनों चीजें एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हेलो आ गया और यहाँ पे वर्ड आ गया। तो इसकी जगह आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह न्यू यही इस्तेमाल करता हूँ, बैक स्लैश। तो मैंने जैसे इसको डिस्प्ले किया तो ये दोनों चीजें तो एक ही लाइन पे आ गए। यानी कि पहले ऊपर देखें, ये डबल लाइन पे थी, अब एक ही लाइन के ऊपर आ गई। तो आज आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे पाइथन के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसमें हमने स्ट्रिंग को देखा, सिंगल कोट के साथ, डबल कोट के साथ, विदाउट हैश, विदाउट हमने देखा कि सिंगल कोट एंड डबल कोट के साथ जो गलती आती है उसको हमने देखा। इसके बाद हमने इंटीजर को देखा और हमने फ्लोट को देखा, बूलियन को देखा, लाइक बूलियन, ठीक है। बूलियन के अंदर एक और फॉल्स भी होता है। बूलियन वैल्यू येस और नो और लॉजिकल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे एज अ डेटा टाइप। फिर हमने देखा कि अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो उसका क्या तरीका होगा। जब भी हमने एक से ज़्यादा वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो दरम्यान में हम कॉमा लगाएंगे सेपरेशन के लिए। अगर हम कहते हैं कि नहीं, उसके दरमियान स्पेस ना आए, स्पेस कहाँ से आई, तो उसको हमने देखा कि स्पेस सेपरेशन से आती है। तो हमने इसके लिए सेपरेशन एक सिंटैक्स का इस्तेमाल किया। आप स्पेस की जगह उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं तो स्पेस आ जाएगी, ठीक है, वही चीज़ यूज़ हो जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर फर्ज कर लें कि एक आउटपुट को हमने दो लाइनों की जगह सिंगल लाइन पे दिखाना है तो उसके लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। तो ये इज अ सिंटैक्स। तो आप उसकी जगह स्पेस की जगह वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करता हूँ, तो जैसे मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड के दरमियान अंडरस्कोर आ जाएगी। तो आज हमने पाइथन आउटपुट के बारे में देखें। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप कितनी तरह के होते हैं और पाइथन में कितनी तरह के डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं और उसके इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होता है। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।